हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल जूली। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5A का सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो इससे पहले का जितना भी वीडियो का सॉल्यूशन मैंने आपको सेट थ्योरी या फिर मैट्रिसेज या फिर जो आपका एलपीपी या थ्योरी ऑफ इक्वेशन या फिर डिफरेंशियल कैलकुलस से करवाया है, उस सब के प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर वन वन। मतलब हमें क्या करना है, हमें इसमें बताना है कि कौन सा फंक्शन हमारा वन वन है। तो सबसे पहला फंक्शन हमें दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन। ये हमारा सबसे पहला फंक्शन है। हमें इसमें डिटरमाइन करना है कि वन वन है कि नहीं है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ए कॉमा बी, मान लेते हैं ए और बी कोई दो एलिमेंट है जो कि इसके डोमेन से बिलोंग कर रहा है। तो अगर ए और बी दोनों डोमेन से बिलोंग कर रहा है, तो अगर हम लोग लिख रहे हैं एफ ए बराबर एफ बी, तो हमारा क्या आना चाहिए, अगर ये वन वन होगा तो हमारा आ जाना चाहिए ए बराबर बी। अगर ये वन वन होगा तो एफ ए बराबर एफ बी लिख रहे हैं, देन इम्प्लाइज ए बराबर बी आ जाना चाहिए। अगर आ जा रहा है तो सही है, फंक्शन वन वन है। अगर नहीं आएगा तो फंक्शन वन वन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं एफ ए बराबर एफ बी। तो हम क्या देख रहे हैं कि एफ ए बराबर एफ बी लिखेंगे तो यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू एक्स प्लस वन था, तो एफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए प्लस वन। वैसे ही एफ बी का वैल्यू बी प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं दोनों साइड में प्लस वन कट जाएगा, तो ए बराबर बी आ जाएगा। तो हमने मान के चला था एफ ए बराबर एफ बी और आ गया हमारा ए बराबर बी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, फंक्शन एफ जो है हमारा वन वन है। उसके बाद इसी में का सेकंड क्वेश्चन दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब दिया गया है। तो फिर इसमें भी हम मान लेते हैं ए कॉमा बी इसके डोमेन से बिलोंग कर रहा है। ए और बी दो एलिमेंट है जो इसके डोमेन से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हम कहेंगे एफ ए बराबर एफ बी, तो हमारा कितना आना चाहिए, ए बराबर बी, देन इम्प्लाइज हमारा आना चाहिए ए बराबर बी। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एफ ए बराबर एफ बी, ये हम खुद से मान रहे हैं एफ ए बराबर एफ बी। तो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ था एफ एक्स का वैल्यू एक्स क्यूब, तो यहाँ पे एफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए क्यूब, फिर एफ बी का वैल्यू बी क्यूब। तो ए क्यूब बराबर बी क्यूब आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे अगर एट बराबर, अगर ए क्यूब बराबर बी क्यूब आ गया, तो यहाँ से छोड़िए, ए का ए बी के बराबर हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर स्क्वायर रहता तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए ये अगर ए और बी है, अगर इसमें कोई भी वैल्यू रखेंगे, अगर यहाँ पे -2 रखेंगे तो यहाँ पे -2 हमें रखना होगा, 2 नहीं रखना होगा। अगर ए का वैल्यू अगर -2 रख रहे हैं, ए बराबर अगर -2 रख रहे हैं, तो इसका अगर हम लोग क्यूब करेंगे, ए क्यूब करेंगे, ए क्यूब, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 का भी हमें क्यूब करना होगा। -2 का क्यूब कितना होगा, -8 हो जाएगा। अगर हम लोग b बराबर, अगर हम लोग b बराबर 2 रख ले रहे हैं, अगर -2 ना रख के 2 रख ले रहे हैं, तो बी क्यूब कितना होगा, बी क्यूब निकालने के लिए यहाँ पे भी इसका भी क्यूब करना होगा, जो कि हमारा 8 आएगा। तो देखिए ये हमारा अलग अलग हो गया, लेकिन स्क्वायर में सेम आ जाता। तो यहाँ पे हमें -2 ही रखना होगा, मतलब ए बराबर बी ही रखना होगा, तभी जाके ए क्यूब बराबर बी क्यूब आएगा। अगर नहीं रख रहे हैं तो ए क्यूब बराबर बी क्यूब नहीं आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ ए बराबर एफ बी रखे थे, तो देन इम्प्लाइज ए बराबर बी आ गया। तो हमारा जो फंक्शन एफ है वो वन वन है। इसी में का 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स। मतलब एफ एक्स बराबर एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स। अब देखिए मोड ऑफ एक्स देने से हमें क्या हुआ, हमें अलग अलग वैल्यू लेना पड़ गया। हम जानते हैं कि मोड ऑफ एक्स क्या होता है, इसका दो वैल्यू होता है, एक तो पॉजिटिव एक्स और एक निगेटिव एक्स। पॉजिटिव एक्स कब होता है, जब एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 होता है, तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव एक्स आता है, मतलब एक्स आता है। लेकिन अगर एक्स का वैल्यू निगेटिव होता है, मतलब 0 से कम होता है, तो एक्स का वैल्यू निगेटिव आता है। तो यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू दो तरह से आएगा, एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स है, तो एफ एक्स का वैल्यू दो तरह से आएगा। सबसे पहला, जब एक्स 0 से बड़ा होगा तो एक्स और प्लस मोड ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स हमारा 0 से बड़ा है, तो 2x आ जाएगा, 2x आ जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर ये वैल्यू एक्स से छोटा होगा, एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होगा, तो एक तो हमारा एक्स आ जाएगा, और देखिए मोड ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स का वैल्यू -x हो जाएगा, मतलब ये हमारा 0 आ गया। मतलब एफ एक्स का दो वैल्यू आ रहा है, अगर एक्स बड़ा होगा 0 से तो हमारा 2x वैल्यू आ जाएगा, अगर एक्स छोटा होगा तो 0 आ जाएगा। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ देखना चाहें तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का आएगा। ग्राफ हमारा इसका कुछ इस तरह से आ जाएगा।
तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम इसको ग्राफिकल मेथड से ही देखेंगे। ग्राफिकल मेथड से हम देख रहे हैं कि अगर हम लोग इसको कोई भी लाइन ड्रॉ करें, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन कोई ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये लाइन कट कर रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन क्या है, ये फंक्शन हमारा 1 1 है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी फ़ायदा मिल सके।